आज जो मैं कहानी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वो एक ऐसे डॉग की कहानी है जो कि एक राजा से कम नहीं है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक महल दिखाया जाता है जिसमें एक रानी रहा करती थी। उस रानी के लिए एक गिफ्ट आया हुआ होता है और उस गिफ्ट को खोल करके जब देखा जाता है तो उसके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा डॉग होता है जिसे देख करके रानी बहुत खुश होती हैं और उसके साथ में वो काफ़ी घुल मिल जाती हैं। देखते ही देखते रानी उस डॉग के काफ़ी करीब आ जाती हैं और उसका नाम ब्रेक्स रखती हैं। धीरे धीरे क्वीन के साथ में वो इतना घुल मिल जाता है कि वो उसी के साथ में रहने भी लगता है और वो जो डॉगी होता है वो काफ़ी आलीशान जिंदगी को जी रहा होता है जैसे उस महल का कोई राजकुमार हो। धीरे धीरे वो डॉग इतना ज़्यादा खास हो जाता है कि रानी जो होती है उसके अपने साथ में फ़ोटो लगाने लगती हैं और इसी के साथ में ये जो डॉग होता है ये एक टॉप डॉग के नाम से कहलाया जाता है और इसको टॉप डॉग बना दिया जाता है जिससे कि ये अब आलीशान जिंदगी जिएगा। अब इसके बाद में रानी के कुछ मेहमान आने वाले थे और वो मेहमान अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं। गाड़ी में से एक और डॉग निकल करके आती है और उस डॉग के लिए ये लोग एक पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं और वो जो डॉग होती है उसे अपने पार्टनर के तौर पर रैक्स अच्छा लगता है तो वो उसके साथ में चिपकने लगती है। लेकिन यहाँ पे हमें देख करके पता चलता है कि रैक्स को वो कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी है और वो उससे दूर होने लगता है। अब यहाँ पर जो रानी होती है वो भी इन मेहमानों को अपने तोहफे के तौर पर रैक्स को देना चाहती थी, पर जैसा कि हमने यहाँ पे देखा रैक्स उस डॉगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और वो इनके साथ में जाना नहीं चाहता था। अब यहाँ पर रैक्स को तैयार किया जाता है उन मेहमानों के साथ में भेजने के लिए, पर यहाँ पर रैक्स जाना नहीं चाहता था इसलिए उनसे छुपते छुपाते इधर उधर भागने लगता है और वो छुपने लगता है और इस चक्कर में वो महल की काफ़ी सारी चीज़ों को बर्बाद कर देता है। एंड एट द एंड रैक्स जो होता है उनके मेहमानों को जा करके काट लेता है जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाते हैं और रानी के जो मेहमान होते हैं वो गुस्से में वहाँ से निकल के चले जाते हैं अपने घर। अब यहाँ पर जो रानी होती है उसे भी बहुत गुस्सा आता है और इसी गुस्से के चलते में वो रैक्स को डांट देती है और कहती है कि तुम मेरे रूम से निकल जाओ। तो वो बाहर निकल जाता है और वो जा करके अपने रूम में लेटा होता है और वो वहाँ पे काफ़ी उदास होता है और अपने साथी डॉग को अपनी सारी चीज़ों को बताता है कि उसने गलती कर दी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो यहाँ पे रहने के लायक नहीं है। तो उसका जो साथी दोस्त होता है डॉग वो उसे बताता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हारा जो मूड है उसे ठीक करता हूँ। अब ये दोनों गार्ड से छुप करके महल से बाहर निकलते हैं। एक झाड़ियों में जा करके जो दूसरा डॉग होता है वो रैक्स को बताता है कि तुम अपने गले से ये पट्टा निकाल दो ताकि कोई तुम्हें पहचान ना सके, कि कोई उसे पहचान ना सके कि रानी का वो खास डॉग है। अब यहाँ पे जो रैक्स होता है वो भी उसकी बात से अग्री करता है और वो अपना पट्टा निकाल करके झाड़ियों में छुपा देता है और फिर वो दोनों महल से बाहर निकल जाते हैं। कुछ दूर महल से निकलने के बाद में उन्हें एक पुल दिखता है जहां पर ये दोनों डॉग जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि जो दूसरा डॉग होता है वो रैक्स को पानी में धक्का दे करके गिरा देता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि वो जो दूसरा डॉग है वो काफ़ी ज़्यादा शातिर होता है और साथ में ये भी पता चलता है कि जो रैक्स है उसको जो उपाधि दी गई है टॉप डॉग की वो उससे कहीं ना कहीं जलता भी था और जिस जलन के कारण उसने उसे पानी में गिरा दिया। अब यहाँ पर रैक्स डूबने ही वाला होता है तभी वहाँ पर एक इंसान आता है और वो उसे निकाल करके बचा लेता है। अब ये जो आदमी ने इसे बचाया होता है ये एक डॉग शेल्टर का मालिक होता है जहाँ पर डॉग्स की केयर की जाती है, जहाँ पर पालतू जो जानवर होते थे उनको खाना पीना दिया जाता था। उन्हीं में रैक्स को भी डाल दिया जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं जो रानी होती है वो रैक्स को ढूंढ रही होती है और तभी वो जो शातिर डॉग होता है वो रैक्स का पट्टा लेता है और वहाँ पे केचप गिरा देता है जिससे कि लोगों को लगे कि वो मर चुका है और होता भी ऐसा ही है कि वहाँ पे जो रानी आती है उनको लगता है कि रैक्स मर चुका है और वो उसकी वजह से काफ़ी उदास हो जाती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रैक्स का पहला दिन होता है उस शेल्टर में तो वो सभी मिल करके बाहर जा रहे होते हैं जहाँ पर उसे बोंडा नाम की एक डॉग दिखती है जिसे देखते ही रैक्स का दिल फिदा हो जाता है और वो उससे प्यार करने लगता है। वो उससे दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ता है और देखता है कि वहाँ पे फाइटिंग चल रही होती है डॉग्स के बीच में और वो उसी डॉग के लिए फाइट कर रहे होते हैं जो वहाँ पे होती है। अगली सुबह हम देखते हैं बोंडा के लिए फूल लेकर के जाता है रैक्स और उससे बताता है कि वो रानी का टॉप डॉग है, पर जो बोंडा होती है वो उसके बातों पे बिलीव नहीं करती है और बातें यहाँ पे चल ही रही होती हैं। तभी एक मोटा सा डॉग आता है और वो रैक्स को देख लेता है कि वो बोंडा से बातें कर रहा है जिसकी वजह से वो उसको मारने जाता ही है, तभी वहाँ पे उसे बोंडा बचा लेती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है कप लेकर के जो पानियों पे फिसल जाता है और गिर जाता है और साथ ही में उसका जो कप होता है वो टूट भी जाता है।
जिस पर रेक्स की फोटो होती है और उसे देख करके बोंडा पहचान जाती है कि ये टॉप डॉग है और यहाँ पे जो बोंडा होती है वो रेक्स से दोस्ती कर लेती है। अब यहाँ पर जब उस मोटे डॉग को पता चलता है तो वो रेक्स को बहुत मारता है और तभी वहाँ पर उस शेल्टर का मालिक आ जाता है, जिसकी वजह से एक बार फिर से हमारा जो रेक्स होता है वो बच जाता है। दूसरी तरफ हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रानी ने रेक्स के मर जाने के बाद में उसके लिए एक ग्रिफ भी बनाई हुई है और वो काफी ज्यादा रो रही होती है। तभी वहाँ पर वो जो डॉगी होता है जिसने रेक्स को पानी में गिराया होता है वो झूठ मूठ के नाटक करता है और आकर के रोने लगता है रेक्स की कब्र के सामने। और यहाँ पर ये सब देख करके रानी उस डॉग को टॉप डॉग बनाने के लिए सोचती है, जिसकी वजह से वो जो डॉग होता है अपने प्लान में बिल्कुल आगे बढ़ रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे जो मोटा डॉग होता है वो रेक्स के पास में आकर के उसको चैलेंज देता है फाइटिंग का। अब यहाँ पर रेक्स को तो फाइटिंग आती नहीं थी, जिसके लिए उसको प्रिपरेशन करना था और इसके लिए वहाँ के जितने भी डॉग थे वो रेक्स की हेल्प करते हैं। अब अगले दिन यहाँ पे फाइटिंग स्टार्ट होती है। जैसे ही फाइटिंग स्टार्ट होती है वहाँ पर रेक्स डर जाता है और वो डर करके इधर उधर भागने लगता है। वो उस मोटे डॉग से काफी बचने की कोशिश करता है, बट एक टाइम आता है जब वो मोटा डॉग रेक्स को पकड़ लेता है। अब जैसे ही रेक्स को मारने जाता है वो मोटा डॉग, अब यहाँ पर बोंडा अपना दिमाग लगाती है और वो जा करके वहाँ की लाइटें बंद कर देती है, जिससे कि वहाँ के जो मालिक होते हैं वो आ जाते हैं और रेक्स यहाँ पर बच जाता है। अब अगले दिन रेक्स को वहाँ पे कोई खरीद लेता है जिससे कि वो उनके घर में जाने वाला था, बट यहाँ पे रेक्स नहीं जाने वाला था और वो उनकी कार से भाग करके छुप करके उस शेल्टर में दोबारा से आ जाता है। तब वो वहाँ पर देखता है कि बोंडा को वो मोटा डॉग मार रहा होता है, परेशान कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सारे डॉग आ जाते हैं और वो रेक्स के साथ में मिल करके उस मोटे डॉग को मजा चखाते हैं। वहाँ पर एक और तगड़ा सा डॉग होता है जो मोटे डॉग को जा करके मारता है, जिससे कि उसके दांत टूट जाते हैं। अब यहाँ पर रेक्स बोंडा को और बाकी डॉग्स को अपने साथ में महल चलने को बोलता है, पर जो बाकी डॉग होते हैं वो उसके साथ में नहीं जाते हैं क्योंकि उनको यहीं पर अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ में बोंडा जाती है महल में। अब यहाँ पर जब रेक्स बोंडा के साथ में महल में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसे वहाँ पे कोई भी पहचान नहीं पा रहा है और उसे वहाँ से गार्ड भगा देते हैं। और जैसे वो बाहर आता है वो देखता है कि उसके जो दोस्त हैं वो आए हुए हैं उसकी हेल्प करने के लिए। अब उसके जो डॉग दोस्त होते हैं वो गार्ड का ध्यान इधर भटका देते हैं, जिसकी वजह से रेक्स महल के अंदर एंटर कर जाता है। अब अंदर जो शातिर डॉग होता है वो इन दोनों को देख लेता है और इनको बहुत सारे खिलौनों के बीच में डाल देता है और उन खिलौनों को जला देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रेक्स बोंडा को बचाने के लिए गुब्बारों में बांध करके एक चिमनी के थ्रू उसे बाहर निकलवा देता है और बोंडा वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस शातिर डॉग को रानी जो होती है वो टॉप डॉग बनाने वाली होती है और बाहर बोंडा जा करके उन दोस्तों को बताती है कि रेक्स के साथ में क्या क्या हुआ। तो रेक्स की हेल्प करने के लिए वो सारे डॉग अंदर आ जाते हैं। वो रेक्स के रूम में पहुंचकर देखते हैं कि वहां पर आग लगा हुआ है, तो वो उस आग को बुझाने लगते हैं। तभी बोंडा जो होती है वो चिमनी के अंदर देखती है और वहां पर वो रेक्स को सुरक्षित पा लेती है और यहाँ पे रेक्स को ये लोग बचा लेते हैं, जिसकी वजह से ये काफी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ बोंडा जाती है और जा करके रानी के हाथों से वो जो बैंड होता है उसे पकड़ के छीन लेती है और उसे ले करके वो भागने लगती है। रानी भी इसके पीछे पीछे आती है और वो आकर के देखती है कि उसका जो रेक्स होता है वो जिंदा होता है और उसे देख करके रानी काफी खुश होती है और रानी दोबारा से रेक्स को टॉप डॉग बना देती है। और इसके बाद में रेक्स के साथ में बोंडा उस महल में रहने लगती है और साथ में उनके दोस्त भी रहने लगते हैं। बाकी वो जो दूसरा डॉग होता है जो शातिर होता है उसकी शादी करवा देते हैं, जो हमें शुरुआत में डॉग दिखती है, और उसे महल से बाहर भेज दिया जाता है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।